we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 3 Life Processes in Living Organisms Part 2. अब तक हमने वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे लाइफ प्रोसेस बहुत इसेंशियल होते हैं। इनके अलावा एक और लाइफ प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑकर होती है, वो है रिप्रोडक्शन। हाउएवर रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए हेल्प नहीं करता, बट उस ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज के कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए वो बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे दो फिगर्स दिए हैं, उन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करें और आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सी लाइफ प्रोसेस है। ये लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन का डिटेल में स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। मतलब क्या, जब एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म उसी स्पीशीज का फॉर्म होता है तब उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें से एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रिप्रोडक्शन है। स्पीसीज का जो इवोल्यूशन होता है उसके लिए भी बहुत रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मगर एक रीज़न उसमें का रिप्रोडक्शन है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन मेनली दो मेथड्स में होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म by an organism of same species without involvement of gametes is called as asexual reproduction। मतलब क्या, किसी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से जब एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है मगर उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, तब उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि इस रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट गैमेट्स का यूनियन नहीं होता है, इसलिए जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से जेनेटिकली एग्जैक्ट सिमिलर होता है। ये यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, मतलब कि सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एंड ये माइटोसिस सेल डिवीजन से ऑकर होता है। Absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast process is advance of this reproductive method। अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका स्टडी करेंगे। उसकी पहली मेथड है बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, वो आप आपके स्कूल के टीचर की हेल्प लेकर करें। एक्टिविटी है, टेक अ कोनिकल फ्लास्क एंड कलेक्ट द वाटर इन इट फ्रॉम अ पॉन्ड हैविंग स्टैग्नेंट वाटर एंड एक्वेटिक प्लांट्स। Add some wheat grains and aquatic plants to it. Keep it for 3 to 4 days so that wheat grains and plant will decompose. Early in the morning on 4th day, take a glass slide and put a drop of that water over it. Carefully put a cover slip on that drop and
ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप जब ये एक्टिविटी करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि पैरामोशियम वहाँ पे बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म कर रहा है। Prokaryotes like bacteria, protists like amoeba, paramecium, euglena, etc. and eukaryotic cell organelles like mitochondria and chloroplast ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बाइनरी फ्यूजन। इस प्रोसेस में क्या होता है, तो जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाता है एंड दो सिमिलर डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। बाइनरी फ्यूजन जो है वो एक तो माइटोसिस और अमाइटोसिस से ऑकर होता है। एक्सिस ऑफ फ्यूजन जो है या फिर जिस एक्सिस से डिवीजन होता है वो डिफरेंट प्रोटिस्ट में डिफरेंट होती है। जैसे कि अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन due to lack of specific shape, hence it is called as simple binary fission। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया है, अमीबा का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, वो आधा कैसा भी होता है। इसलिए पेरेंट अमीबा से जो डॉटर अमीबाज है वो कहीं से भी कट होके फॉर्म होते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक एक्सिस नहीं होता डिवीजन होने के लिए। अब पैरामेशियम जो है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म करता है। मतलब क्या कि जो उसकी डिवीजन की एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टली पास होती है, जिसकी वजह से जो पेरेंट सेल है वो हॉरिजॉन्टली कट होके दो डॉटर पैरामोशियम बनाता है। वैसे ही यूग्लिना लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कंडक्ट करता है, मतलब कि उसकी डिवीजन की जो एक्सिस है वो वर्टिकली जाती है एंड पेरेंट सेल वर्टिकली कट होके दो डॉटर सेल्स बनाता है। बाइनरी फ्यूजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूजुअली फेवरेबल कंडीशंस में परफॉर्म करते हैं, मतलब जब एबंडेंट फूड अवेलेबल हो तभी ही बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म होता है। तो जब फूड की कमी हो या कोई फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल ना हो तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन अमीबा या कोई और प्रोटिस्ट जब फूड की कमी हो या कोई और एडवर्स कंडीशन हो तब वो मल्टीपल फ्यूजन परफॉर्म करते हैं। तो क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन में? अमीबा का जो सूडोपोडिया होता है वो परफॉर्म करना स्टॉप करता है, वो राउंड हो जाता है एंड अपने अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है। ऐसे एनसिस्टेड अमीबा या किसी और प्रोटिस्ट को सिस्ट कहते हैं। उस सिस्ट के अंदर रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से मेनी न्यूक्लियाइज फॉर्म होते हैं। बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है एंड दस मेनी अम्यूबुले फॉर्म होते हैं। जब तक एडवर्स कंडीशन रहती है तब तक वो सब कुछ एनसिस्टेड रहता है एंड जब फेवरेबल कंडीशन का अराइवल होता है तो सिस्ट ब्रेक हो जाता है एंड जो मेनी अम्यूबुल्स फॉर्म हुए हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और एक तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो है बर्डिंग। अब उसके लिए भी एक एक्टिविटी है, वो आप आपके टीचर के गाइडेंस के अंदर करें। एक्टिविटी है ब्रिंग द एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर फ्रॉम मार्केट, टेक 50 ml lukewarm water in a conical flask, add
5 gram of active dry yeast powder and 10 gram table sugar to that water and mix well the mixture. Keep the flask in warm place and after an hour take a drop of that mixture on a clean glass slide. Put a covered glass on that drop and observe it under the compound microscope. ये एक्टिविटी जब आप करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब आप ईस्ट सेल्स को बर्डिंग परफॉर्म करते हुए ऑब्जर्व करेंगे। मतलब कि जो पेरेंट सेल्स होता है उन पे एक स्मॉल बर्ड बाहर आ रहा है उनसे, ऐसे आप ऑब्जर्व करेंगे। ईस्ट जो एक यूनिसेलुलर फंगस है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग मेथड से ऑकर होता है। ईस्ट सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है। इस ईस्ट सेल को हम पेरेंट सेल कहते हैं। पेरेंट सेल के सरफेस पे एक स्मॉल बल्ज अपीयर होता है। ये बल्ज एक्चुअली एक बर्ड है। अब जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं उसमें से एक डॉटर न्यूक्लियाई उस बर्ड में एंटर करता है। जब उस बर्ड की एक सफिशिएंट ग्रोथ हो जाती है तब वो पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है एंड इंडिपेंडेंटली एज अ डॉटर ईस्ट सेल वो रहने लगता है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप आपके नोटबुक में लिखें। नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Do like and share the video. Thank you.